पता ही होगा, घाम और बरखा तो होनी है, वही तो यूं पड़ना ज्यादा चांस है जी। पर हम फिर भी ना जा रहे हैं, कोई ठंड होगी। और आज खाने में बना हमारा दादी क्या बनाया खाने में? ये फाड़ो। तो वो देखो वहाँ जंगल में बर्फ पड़ी है। बाकी मैंने बुआरी भी ढूंढ ली नाती के लिए। बहुत बढ़िया काटी। रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का। इधर हमारे गांव की सभी लड़कियां कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, तो अब मैंने सोच लिया है जिसको कैमरे के सामने नहीं आना मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूंगी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज मौसम बड़ा खतरनाक वाला हो रखा है, तो कभी भी बारिश आ सकती है और शायद बर्फ़ भी पड़ सकती है। जंगलों में तो ऐसा ही लग रहा है शायद बर्फ़ पड़ गई, शायद क्या मुझे तो लग रहा है पड़ ही गई है वैसे, क्योंकि हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा है। तो पता नहीं, इतना अच्छा फ़ोन नहीं है मेरा कि कैमरे में साफ दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है उधर साइड जंगलों में बर्फ़ पड़ गई है, तो यहाँ भी पड़ सकती है। अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ नहीं पड़ेगी तो जंगलों में तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि आज मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है। तो कल रात पता नहीं कब से बारिश स्टार्ट हुई, क्योंकि 10-11 बजे तक तो मैं भी उठी थी, तो उस टाइम तक तो बारिश नहीं थी। उसके बाद पता नहीं कब बारिश हुई, तो मैंने जब 5 बजे मेरी नींद खुली तो तब देखा बाहर बारिश हो रही थी। तो अच्छा हुआ थोड़ा बहुत मैंने घास वगैरह पहले ही संभाल दिया था, थोड़ा बहुत सुबह संभाला, तो अभी उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन मतलब भीग तो गया है सब कुछ, लेकिन उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर में आ सकती है। बाकी उस साइड हल्की हल्की धूप भी है और उस साइड हल्की हल्की बारिश भी है, तो जब एक साथ धूप और बारिश साथ में होते हैं ना, तो तब हमारे यहाँ बोलते हैं हिमचल का। तो हिमचल का मतलब जब धूप और बारिश है इस मौसम में, मतलब सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है, तब बर्फ़ पड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो शायद बर्फ़ पड़ भी सकती है। और जब तक मुझे लग रहा है जंगलों में तो पड़ी गई है, क्योंकि उस साइड वाइट वाइट दिख रहा है। पर हाँ, तो अब वो वाइट वाइट केवल मेरी आंखों से दिख रहा है, कैमरे में सही नहीं दिख रहा। अब इतना अच्छा फ़ोन नहीं है ना कि मैं जूम करके अच्छे से दिखाऊं। हल्की हल्की बर्फ़ पड़ गई है, जो खैतुली साइड बोलते हैं, तो हम लोग खैतुली डांडा बोलते हैं, तो वहाँ बर्फ़ पड़ गई, तो बर्फ़ तो पड़ती रहेगी। बाकी इधर भैजी भी आ गए, तो भैजी आपका क्या मानना है, यूँ पड़ेगा? खैतुली डांडा पड़ गए। हाँ, मेरे मामू भैजी मामू वो खैतुली जाओ, यूँ खाने जाओ। जरा हम भी सैर कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं, क्या पता ही होगा, घाम और बरखा तो होनी है, वही तो यूं पड़ना ज्यादा चांस है जी। पर हम फिर भी ना जा रहे हैं, कोई ठंड होगी। अच्छा तो भैया बोले बर्फ भी पड़ जाए पर मैं तब भी ना आऊंगा, तो सही बात है। बाकी बर्फ पड़ती रहेगी, अब चलते हैं अंदर खाने के लिए। अब खाना तो खाना ही है, बर्फ पड़ती रहे, बाकी गाय भैंसों का बाद में देखेंगे। तो अभी मैं खाने के लिए किचन में भी आ गई, और आज खाने में बना हमारा दादी क्या बनाया खाने में? ये फाड़ो। हाँ, भात। तो कैसे बनाया आपने? अच्छा बनाया, अच्छा। नहीं कैसे बनाया? सिलोटे में पीसा मैंने। हाँ, रगड़ रगड़ के। हाँ, कढ़ाई में डाले। हाँ, छोंक लगा के। किसका बनता है फाणू? अब गैत की। अच्छा, गैत का। हाँ, गैत की बनता है फाणू। तो धन्यवाद आपका फाणू खिलाने के लिए। हाँ। बाकी ये रही फाणू की थाली और साथ में भात, और जिसकी थाली है वो कुछ बोलना नहीं चाहता, तो लो अपनी थाली पकड़ो। तो निधि आ रखी है हमारे घर में, और वो बोल रही है बल मुझे कुछ मत पूछना और ना बल मेरे फेस पे कैमरा रखना, तो उसे क्या पूछना, इसलिए मैंने दादी को ही पूछा। बाकी आज फाणू भात बना रखा है, तो कल रात को हमने गैस भिगो दिए थे और दादी ने पीसे सुबह सिलवट्टे में, क्योंकि मैं तो छन्नी में चली गई थी, तो दादी को ही बनाना पड़ा। और वैसे भी दादी के हाथों का स्वाद अलग है, तो इसलिए दादी को ही बनाना पड़ा, और बहुत अच्छा बना है, देख के अच्छा लग रहा है। बाकी खाने में भी अच्छा ही होगा, क्योंकि फाणू बना है तो फाणू अच्छा ही होगा, और मुझे फाणू बहुत अच्छा लगता है। और आज वैसे भी मौसम ठंडा हो रखा है, और फाणू खाने में अलग ही स्वाद होगा। वैसे दादी फाणू ठंडा होता है गरम? फाणू ठंडा हों वही तब तो बेकार बने दिया मला। गरम गरम खाइए स्वाद ना। स्वाद के लिए तो ठीक है, लेकिन बल फाणू ठंडा होता है। हाँ। फिर तो बेकार हो गया। अब आज वैसे ही मौसम ठंडा हो रहा है, खैतोली वैसे ही बर्फ पड़ी है, अब देखते हैं। और देखना पता नहीं है, हाँ भाई कैमरे के पीछे कुछ ना कुछ, और ऐसे कुछ नहीं बोलना उसे। चली गई हो बाहर, बोले यहाँ से जाना ही अच्छा है, और नहीं बड़ा वीडियो। तो वो देखो वहाँ जंगल में बर्फ पड़ी है, तो जहाँ खैतुली डांडा बोलते हैं, तो घर में से तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा था, छत में मैं गई नहीं, और यहाँ से साफ दिख रहा है, और कैमरे में काला काला आ रहा है, तो पता नहीं वहाँ कैसे पड़ गई बर्फ़।
और दीवा साइड नहीं पड़ी, जबकि सबसे पहले दीवा साइड पड़ती है उधर, लेकिन उधर नहीं पड़ी बर्फ, इधर पड़ी है। तो खैतोली साइड हो, देखो वाइट वाइट दिख रहा है ना, हल्का हल्का ऊपर का रे खैतोली डांडा। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे और सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज दिन भर मौसम ऐसा ही था, उसी टाइम धूप उसी टाइम बारिश, तो वैसे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। दिन में दिन के ही काम हो गए। और अभी मेरी तैयारी हो रही है बर्थडे में जाने की, तो जिसको मैं किट्टू किट्टू बोलती हूँ, आज उसका बर्थडे। तो वैसे तो कीर्तन वगैरह होने थे, लेकिन ये मौसम ने सब गड़बड़ कर दी, तो उन लोगों ने कीर्तन वगैरह का कुछ नहीं किया। केवल जितने भी मतलब हम छोटे बच्चे, तो मैंने सुबह बोला था कि हम छोटे बच्चों को बुला रखा है, तो किसी ने मुझे बोला अब तो छोटी बच्ची थोड़ी है, तो मैंने बोला जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं छोटी हूँ। तो मतलब जितने भी अनमैरिड, जितने मतलब लड़के लड़कियाँ, उनको ही बुला रखा है बर्थडे में। बाकी अभी हम बर्थडे में जा रहे हैं और सब आगे चलेगा, मुझे पीछे छोड़ गए। तो अब आज का व्लॉग बर्थडे में ही बनेगा और बर्थडे में चलते हैं हम। तो बर्थडे में जा रहा है गोलू और बाकी मैच खेलना जाना बोल, मैच खेलना कब जाना हम, मैच खेलना बोल। और देखो ये बर्थडे में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए मैच खेलना बोल, अभी तो पता ही नहीं। तो ये देखो सबसे छोटी बच्ची है जो बर्थडे में जा रही है, और बाकी इधर देखो बच्ची को लेके जा रही हूँ मैं अपनी बच्ची को लेके। मानसी हमें पता है बच्ची बहाना है, जाते तो केक खाने दिए। बाकी ये देखो ये छोटे छोटे 5 और 4 साल के बच्चे, ये देखो कैसे छुपा। तो अभी हम आ गए बर्थडे बॉय के घर में, और ये रहा बर्थडे बॉय किट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तो पता ही नहीं हो क्या बर्थडे की बस कौती गुणों वाले। चलो अब गाड़ी में मानसी किट्टू दिया लड़ भगाया ले दादी यार देखो तुम्हारा नातिली मानसी लड़ भगाया। ये हैंडल सीधा कर, अरे चलो बोल। तो ये रहा किट्टू, दूल्हा आ गया। ए दूल्हे चल, दूल्हे तेरी दुल्हन भी मिल गई, आजा चलो आजा। बाकी ये रही बर्थडे बॉय की दादी। दादी कितने साल का हुआ किट्टू? ये 3 साल का अब हो रहा है ना, 2 साल पूरे हो गए मतलब। हिंदी नहीं बोल रहा ना हिंदी वाला यार मतलब तीसरे साल लगेगा आज से। साल है आज बढ़ गए। अच्छा 2 साल पूरा हो गया। तो बधाई हो नाती के जन्मदिन की। हाँ, बहुत। बाकी मैंने बुआरी भी ढूंढ ली नाती के लिए। बहुत तो बढ़िया कहा थी। रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का तो रिश्ता भी पक्का हो गया। हिमांशी कितने साल छोटी है उससे? 1 साल है? 1 महीना। हाँ तो उसका जन्मदिन अगले महीने। बस तो 1 महीने छोटे है उसकी दुल्हन उससे है। तो किट्टू के बर्थडे गिफ्ट है वाले, तो किट्टू के बर्थडे गिफ्ट मिला है ये चाचा जी की तरफ से, मतलब किट्टू के ताऊ जी ने दे रखा है उसे गिफ्ट। और किट्टू के पापा पुलिस में है ना, तो उसको पुलिस वाली गाड़ी दे रखी है, हैं? पापा हैं? चलो पुलिस बोल। और पुलिस गाड़ी से पिछले जाने आगे ना फटा पुलिस तो किट्टू के ताऊ जी ने गिफ्ट किया उसे गाड़ी। तो पुलिस वालों के बेटों के लिए पुलिस की गाड़ी आ रखी है। बाकी 2 ड्राइवर इधर भी बैठे हैं दरियापुर से जाकर। चलो ये देखो एक ड्राइवर हो गया, एक सवारी हो गया। तो ये रही बर्थडे बॉय की फैमिली मेंबर। बड़ी चाची को भी बोलो, श्वेता जी बड़ी चाची तुम्हारी सामने। तो ये हो गई बर्थडे बॉय की मम्मी, ये बर्थडे बॉय की सबसे बड़ी वाली दादी, फिर ये वाली दादी, फिर वो वाली दादी, और ये बर्थडे बॉय के सबसे छोटे दादी। तो आप सभी को बधाई बर्थडे बॉय के बर्थडे के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आप केक काटे।
दादी? पकड़ो जल्दी जल्दी कैश। बटुआ का है आपका? बटुआ का है दादी? अरे मेरे हाथी बटुआ थी। खीस है आपके पास? यो दादी खीस है यू गुंदारा। फोटो डाल। तो बर्थडे बॉय के दोस्त ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी लोग बर्थडे बॉय के दोस्त हैं। तो ये है 4 साल के, ये है 2 साल के, और ये तो कल ही पैदा हुई है। अरे इसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बाठी लगने शुरू हो गए। तो सभी के लिए यहाँ पे हिस्से हो रहे हैं। बाकी खाने में है नमकीन, केक, टॉफी और बिस्कुट। तो यो रैश ये भी है आदिम बन रही शायद है। बाकी मंदिर का प्रसाद भी है नारियल। तो सभी चीजें मिक्स कर रखी है। बाकी काउंट कराने के लिए सागर को रखा है यहाँ पे, तो सागर काउंट करेगा और बांटेगा। ऋतिक है हमारे गांव में सबसे कामदार लड़का जो। तो सभी को यहाँ पे केक भी मिल गया। दादी खाया आपने केक? खा लिया। कैसा हो रहा है? अरे क्या बात है दादी, 2 दे हिस्से किसके लिए? एक दादा के लिए और एक मेरे। अच्छा, एक अपने बुड्ढा जी के लिए ले जा रहे हो हैं? तो दादी केक खा के नहीं गए क्या? अभी बाहर से चले गए। और बर्थडे बॉय को नहीं दिया केक? बाकी बर्थडे बॉय की इनकम अच्छी हो रही है। बाकी ये देखो तुम हैं, आपने बेटे के नाम पे है मानसी। ये फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा है ना? वैसे भी उसकी बेटी को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो हिमांशी फायदा सही कर रही है। हिमांशी कन्नो डुगली ओ भाई डुगली नहीं तो नब्बू नब्बू इधर भाभी भी आ रखी है। भाभी केक खाया आपने? अच्छा हो रहा है, मीठा मीठा। और बाकी इधर सोनम भी लगी है। सोनम कैसा हो रहा है? कन्नो अच्छू, अब जोर से बोल अच्छू अच्छू बोल इधर बोल अच्छू बोल अच्छू अच्छू। अब भूले तो नहीं ले तू भूला बोला भी छोटो छा ना। उसे देखो वो नहीं शर्मारी। वो पहली ऐसी छोटी बच्ची है जो ज्यादा कैमरे के सामने कुछ बोली होगी। बाकी नहीं तो छोटे बच्चे कैमरा देख के तुरंत चुप हो जाते। और उसका आज बर्थडे है ना, उसका अलग ही डांस चल रहा है। हिमांशी बड़े बड़े नोट लेके आई है क्या? हिमांशी खोला। हिमांशी सच्चाई बह रहे जान, हिमांशी सच्चाई बह रहे जान। दादी को दे, लोगों ने दिखो बाकी इधर हमारे गांव की सभी लड़कियां कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहती। तो अब मैंने सोच लिया है जिसको कैमरे के सामने नहीं आना, मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूंगी। अब आना ही नहीं चाहिए, मिल के करें भाई। अब मेरी बेइज्जत हो जानी तब ना, तब बोलते हो आप लोग कि अपनी दोस्तों के साथ वीडियो बनाकर। जब मेरी दोस्ती मेरा साथ नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? कुछ ऐसी दोस्तें हैं जो पहले आती थी भी कैमरे के सामने, अब उन्होंने भी कैमरे के सामने आना बंद कर दिया। तो इसलिए मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अकेले ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा शायद। बाकी कुछ पहले आते भी थे कैमरे के सामने, उन्होंने भी बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे साथ हमारी गांव की लेडीज पार्टी है दादी। दादी आप तो नहीं शर्माते ना कैमरे को देख के? मुझे किसी की शर्म नहीं लगती। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करना मेरा, ठीक है? बिल्कुल। अब मुझे दुख हो रहा है कि हिमांशी की शादी पहले क्यों हुई? हिमांशी वही तो जो शर्मा। हाँ यार, वही तो तब तू शर्मानी चाहिए, जरा सपोर्ट करो ना। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है हिमांशी। चलो, तब मैं बर्थडे पार्टी से भी आ गई। बाकी ब्लॉग को एंड करने जा रही थी। तो आप लोग किट्टू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देना। तो वैसे उसका नाम किर्थार्थी है शायद, मुझे ऐसा लगता है। बाकी प्यार से मैं तो उसको किट्टू ही बुलाती हूँ। तो मैं हर बार जब भी जाती हूँ तो उसको किट्टू ही बुलाती हूँ। तो मैंने तो उसका नाम किट्टू ही रख दिया। बाकी आप लोग उसको जन्मदिन की बधाइयां देना, बाकी अपना आशीर्वाद और दुआएं देना। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।